और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में उपद्रव शुरू हो गया है। फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए। आपने नेपाल में अभी उत्पात देखा, अब फ्रांस में देखिए कि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए जो जवान तैनात हैं वो पर्याप्त नहीं है। जरा ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है फ्रांस में। सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्रांस में इस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग सरकार की नीतियों से नाराज हैं और कैसे धुआं उठ रहा है, कैसे अगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है, वो भी हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है क्योंकि भीड़ की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ पुलिस वाले नाकाफी हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फ्रांस में भी अब विद्रोह शुरू हो गया है और जनता सरकार की नीतियों के विरुद्ध इस वक्त सड़क पर आ गई है। सड़क पर उतरे हुए लोग उत्पात मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई जगहों पर धुआं उठता हुआ देखा गया, आगजनी हुई है और इनको रोकने के लिए पुलिस की तादाद नाकाफी है। ये देखिए जो फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। कई जगहों पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों की तादाद और विद्रोह इतना तेज है कि उसको दबाने के लिए पुलिस की तादाद बहुत कम है। ये तस्वीरें जरा देखिए। फ्रांस की सड़कों पर अब सेना भी उतार दी गई है और ये आगजनी की तस्वीरें। ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि ये प्रदर्शन कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है। ये देखिए किस तरह से आगजनी की गई है, कैसे आसमान धुएं से एक तरह से फट गया है और अब सेना भी सड़कों पर उतार दी गई है और लोगों से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सरकारी सामानों में आग लगाई जा रही है और सरकार की नीतियों के विरुद्ध अब फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई है। नेपाल के बाद फ्रांस में स्थितियां कैसी हैं जरा देखिए। प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए और कई जगहों पर आगजनी भी की गई। फ्रांस में विद्रोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये विद्रोह को और भड़का रहा है। दमन करने का जो तरीका है विद्रोह का, उस पर प्रदर्शनकारी भड़क रहे हैं और ये देखिए किस तरह से सड़कों पर, ये देखिए पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरह से रोका जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़कर न सिर्फ गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, न सिर्फ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पुलिस को भी पीछे खदेड़ रहे हैं और पुलिस को शील्ड के पीछे छिपना पड़ रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज में ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब सेना भी मैदान में उतार दी गई है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो प्रदर्शनकारियों की तरफ ऐसे भागते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। कुछ जगहों पर पीछे हटते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फ्रांस में किस तरह से ये विद्रोह हो रहा है जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। नेपाल में भी कुछ इसी अंदाज में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को बदल दिया है और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं फ्रांस की, वहां भी विद्रोह भड़क उठा है। ये देखिए आसमान की सूरत बता रही है कि यहां पर क्या लिखना चाह रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि उनके उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है। और रास्ते में रखे होने वाले तमाम जो डस्टबिन हैं वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इन्हीं डस्टबिन को हथियार बनाकर पुलिसकर्मियों के ऊपर, सुरक्षा बल के ऊपर हमला बोला है। कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं, कई जगहों पर सड़क को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ मॉल हैं, दुकानें हैं, उनको भी तोड़ा गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है और प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और इनको रोक पाने में अभी तक जो सुरक्षाकर्मी हैं वो असमर्थ ही साबित हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर रोकने का प्रयास किया। ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पकड़कर उनको पीटकर पीछे हटाने की कोशिश है। बड़ी बड़ी शील्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है और उनके पीछे पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनकी भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज़।